हेलो एवरीवन। एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और आज मैं आई हूं आपके लिए लेकर क्लास 9 जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, उसका दूसरा टॉपिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल से जो रिलेटेड आपका जो एक थ्योरम था, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं। जैसे हम अपने माता पिता के जैसे संतान होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे एक पिता है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने। और सबसे पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम क्या है? तो कहता है कि a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें, जैसे हम सपोज करो कि एबीसीडी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका ये जो अपोजिट साइड जो है, ये एबी का अपोजिट कौन है? सीडी। एडी का अपोजिट कौन है? बीसी। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड आपका क्या हो? इक्वल हो और पैरेलल हो, बोथ पेयर ऑफ, यानी कि ये वाला भी इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, और ये इक्वल और पैरेलल होगा, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जो एबीसीडी है इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम का जो सिंबल है वो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके जेम लगा दे तो ये हो जाएगा सिंबल आपका किसका? पैरेललोग्राम का। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। और पैरेललोग्राम सिंबल कहता है क्या? कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा? आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। जैसे अगर ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम तभी कहा जाएगा जब AB जो है वो पैरेलल होगा CD के एंड AB जो है इक्वल भी होगा CD के। उसी तरीके से, क्योंकि CD ही इसका अपोजिट साइड है, उसी तरीके से AD पैरेलल होगा किसके? BC के, और AD इक्वल भी होगा किसके? BC के। यानी कि बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड अपोजिट और इक्वल जब होगा तो हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका जो अपोजिट साइड है, यानी कि इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी कि AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के। ये तो आपके डेफिनेशन में ही है। तीसरा आपका कहता है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब कि एंगल A बराबर है किसके? एंगल C के, और एंगल B बराबर है किसके? एंगल D के। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखे कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। दूसरा देखे कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। और तीसरा क्या देखे कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल यानी A का अपोजिट C है और B का अपोजिट D है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि आपका जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट मतलब दो लगातार आपका एंगल, ऐसे दो एंगल जिसमें एक साइड कॉमन हो, तो अगर आप B और A को देखें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल हम उसको बोलते हैं जिसमें दोनों एंगल, जो दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट कब बोलेंगे? जब वो दोनों एंगल का एक साइड जो है वो कॉमन हो। तो अगर आप BA एंगल को देखें तो A वाला एंगल ये और ये साइड से मिलकर के बना हुआ है, और B वाला आपका BC और AB से मिलकर के बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल B के साथ ये जो AB वाला साइड है वो क्या है? कॉमन है। इसीलिए एंगल A और एंगल B आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल है। उसी तरीके से जब आप C और B की बात करेंगे तो BC आपका जो साइड है B और C दोनों के साथ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा BC। उसी तरीके से CD में CD कॉमन हो जाएगा और AD में AD कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक चौथा प्रॉपर्टी ये एडजेसेंट एंगल पहचान गए। और क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है।
और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी दो एंगल को जोड़ रहे हैं और जोड़ने पे अगर वो 180 डिग्री के आ गया, इसका मतलब कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री और कपलमेंट्री एक होता है। तो कपलमेंट्री क्या होता है, जब आप दो एंगल को जोड़ रहे हो और दोनों को जोड़ने पे आपको कितना डिग्री के बराबर आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो कपलमेंट्री है। लेकिन जब दो एंगल को आप जोड़े और 180 के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे कि वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हम ये भी देखिए कि इसका जो ये एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि a प्लस बी होगा 180 डिग्री के बराबर, या b प्लस सी भी ले लेंगे तो 180 डिग्री के बराबर, c प्लस डी ले लेंगे वो भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और a और d को जोड़ देंगे तो ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा प्रॉपर्टी था। अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि आपका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी कि अगर आप देखें तो AC और ये BD ये क्या होंगे आपके पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल। AC और BD पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो ये जो डायगोनल है AC, ये जो पैरेललोग्राम है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। या अगर आप BD डायगोनल लेंगे फिर भी आपका ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों भाग में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि अगर आप फ्रेज देखें कि ये आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अगर आप ये डायगोनल इसमें ड्रॉन करते हैं तो ये डायगोनल जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा, पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। ये इसका पांचवा प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी इसका क्या है कि आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि ये वाला और ये वाला, अगर हम इसका ABCD दे दें नाम, तो यहां से हम कह सकते हैं कि AC और BD जो है वो बराबर नहीं होगा। यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, BD। यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। हम एक बार फटाफट से पैरेललोग्राम को फिर से रिकॉल कर देते हैं। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला हम लोग पढ़ ले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, लेकिन कब, जब उसका अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो हम कह देंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस वाले में हम बोले कि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है किसके, CD के, और AB इक्वल भी है किसके, CD के। उसी तरीके से AD पैरेलल है किसके, BC के, और AD इक्वल भी है किसके, AD के, सॉरी BC के। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। पहला प्रॉपर्टी पढ़े कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, दूसरा अपोजिट साइड इक्वल होगा, तीसरा अपोजिट एंगल इक्वल होगा, चौथा एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, पांचवा डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो ये आपका था पैरेललोग्राम। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। देखते हैं रोम्बस को। रोम्बस आपका क्या है, तो अभी हम लोग देखें पैरेललोग्राम के बारे में। और जो आपका रोम्बस है, अगर हम उसको पैरेललोग्राम के बेस लेकर के अगर हम रोम्बस के डेफिनेशन को देखें तो रोम्बस का डेफिनेशन कहता है कि a parallelogram in which all sides are equal is called rhombus। यानी कि रोम्बस भी आपका एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस पैरेललोग्राम का सारा साइड क्या हो गया, बराबर। जैसे ही एक पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर होगा तो वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। जैसे आपका एक नॉर्मल बच्चा है और अगर एक नॉर्मल बच्चे को पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए, वर्दी पहना दिया जाए, तो अब वो क्या दिखने लगेगा, पुलिस। लेकिन रहेगा तो वो बच्चा ही, लेकिन अभी वो दिख क्या रहा है आपको, पुलिस दिख रहा है। उसी तरीके से आपका जो पैरेललोग्राम है, रोम्बस जो है वो है तो पैरेललोग्राम ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, बदल गया, और उसका नाम क्या हो गया, रोम्बस। यानी कि रोम्बस कुछ और नहीं बल्कि पैरेललोग्राम ही है जिसका सारा साइड क्या है, बराबर। अगर रोम्बस पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रोम्बस पैरेललोग्राम है तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी उन सबको रोम्बस फॉलो करेगा। क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका जो अपना होगा वो तो होगा ही, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होगा किसका होगा, पैरेललोग्राम का ही, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही तो क्या निकल रहा है, रोम्बस निकल रहा है। जैसे अगर आपके पापा का प्रॉपर्टी है तो आपका पापा का प्रॉपर्टी आपका होगा कि नहीं होगा। हाँ, उसमें से अगर आपके पापा किसी को और किसी को देते हैं या लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बचा वो सब तो आपका है। अब आप अपना भी प्रॉपर्टी उसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पापा का प्रॉपर्टी है वो तो आपको मिलेगा ही। तो उसी तरीके से अगर रोम्बस पैरेललोग्राम के अंदर से आया है, पैरेललोग्राम ही है एक तरीके के, तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो रोम्बस क्या है, कहता है कि अब पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रोम्बस। यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि वो रोम्बस है।
जैसे हम देख रहे हैं कि ये एबीसीडी, हियर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम है इन विच, जिसमें एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ लिख लिए कि ए बी पैरेलल है सीडी के और एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। और आपका ए बी बी सी सी डी और एडी, यानी कि ए बी बी सी सी डी और एडी चारों साइड आप देख रहे हैं कि क्या है, बराबर है। यानी कि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल तो है ही, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सारा साइड इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी मेरा क्या है, एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन ही कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी, अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। आई होप रोम्बस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रोम्बस कुछ और नहीं बल्कि आपका एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, लेकिन उस पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो रहा था तो पैरेललोग्राम बन रहा था, लेकिन जब उसी पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बना है तो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होंगे, तो रोम्बस का भी अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बना है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसका भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा। पर एक आपका दूसरा एक इसमें अलग आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल था, यानी कि सामने वाला साइड ही इक्वल रह रहा था, लेकिन इसमें आपका सारा साइड बराबर होगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी अलग मिला आपको क्या, कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन अपोजिट एंगल उसमें भी इक्वल था, अपोजिट एंगल इसमें भी इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम का भी सप्लीमेंट्री था, इसका भी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा। और एडजेसेंट एंगल का मतलब वैसे दो एंगल जिसमें एक आर्म आपका क्या हो, कॉमन हो, तो ए बी बी सी, ए और बी हो जाएगा एडजेसेंट, बी और सी एडजेसेंट, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, वो बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे करता है। अब ये बाइसेक्ट और 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री तो आप समझ रहे होंगे कि 90 डिग्री पे करेगा, ठीक है। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, कि अगर हम कह दे कि ये ओ पॉइंट पे कट रहा है तो ओ ए बराबर होगा किसके, ओसी के, और ये ओ बी है बराबर होगा किसके, ओडी के। ये बाइसेक्ट का मतलब है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटना। जैसे अगर हम कहें कि इस मार्कर को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस मार्कर का दो बराबर भाग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि इस बोर्ड को बाइसेक्ट करना है, इसका मतलब इस बोर्ड को आपको इस तरीके से या इस तरीके से, जब इसको आप दो बराबर भाग में बांट देंगे उसको बोलेंगे बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर होता है 90 डिग्री पे, यानी कि ये अपने आप को डायगोनल में बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भाग में, जैसे ओ बराबर होगा ओसी के और ओ बी बराबर हो जाएगा ओडी के, और बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन 90 डिग्री पे करेगा। हम लोग अभी पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी ये स्किप कर गए। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर आपका कोई एक आपका पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपने आप को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि रोम्बस कुछ और नहीं बल्कि आपका एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें आपका ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो गया तो उसको हम लोग रोम्बस कह देंगे, ठीक। अब कह रहा है कि अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है, अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट ईच अदर करता है, किसका, रोम्बस का। और रोम्बस का भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है और पैरेललोग्राम का भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल पे। हम लोग देखते हैं तीसरा रेक्टेंगल और चौथा स्क्वायर के बारे में। ये दोनों को हम लोग एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जैसे कि अब क्योंकि जैसे अभी आप पैरेललोग्राम और रोम्बस को पढ़े और देखिए कि दोनों एक दूसरे से कितने रिलेटेड थे, उसी तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आपको एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या कहता है कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाए। यानी कि एक पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, 4, तो पैरेललोग्राम में भी कितने होंगे, 4। यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम का जो चारों का चारों एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो हम बोल देंगे कि वो जो आपका पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। यानी कि आप पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, यानी कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। यानी किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए सिर्फ क्या करना है, उसका सारा साइड कितना हो जाए,
90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एबीसीडी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है इन विच, जिसमें आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी सब बराबर है कितना के, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी मेरा एक क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन ही कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो आपका जो पैरेललोग्राम है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम से ही मिलकर के बना है तो सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का ही रहेगा, कुछ कुछ इसमें क्या हो गए, चेंज हो गए। जैसे पहला, इसमें भी आपका रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड इक्वल होगा, जैसे पैरेललोग्राम का होता था अपोजिट साइड पैरेलल होगा, जैसे पैरेललोग्राम का होता था तो ए बी पैरेलल होगा सीडी के और ए बी इक्वल भी होगा सीडी के, एडी पैरेलल होगा बीसी के और एडी इक्वल भी होगा बीसी के। तीसरा कह रहा है कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रेक्टेंगल का सारा एंगल जो होगा कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि इसका जो डायगोनल हो क्या रहेगा, इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं था, लेकिन इसका डायगोनल क्या होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी होगा, बट 90 डिग्री पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। यानी कि अगर आपका ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, यानी कि ये आपका क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका क्या था, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारा एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा एंगल 90 का हो गया तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। और रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, सारा एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल इसका इक्वल होता है रेक्टेंगल का, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्योंकि पैरेललोग्राम का ही कर रहा था तो पैरेललोग्राम से ही तो ये भी बना है रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम जिन जिन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो इस प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल भी करेगा। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो डायगोनल है वो इक्वल हो जाएगा। बाकी सारा का सारा पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कौन, रेक्टेंगल। अब हम आते हैं स्क्वायर पे, तो कहता है कि रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर होने के लिए क्या करना है, जैसे पैरेललोग्राम से रोम्बस होने के लिए क्या होना पड़ रहा था, सारा साइड बराबर। अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा साइड बराबर हो रहा था तो क्या बन जा रहा था, रोम्बस। और अगर किसी पैरेललोग्राम का सारा एंगल 90 डिग्री का हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल। लेकिन स्क्वायर क्या है, अगर किसी रेक्टेंगल का सारा साइड बराबर हो गया, रेक्टेंगल, जैसे ही हम रेक्टेंगल कहें तो रेक्टेंगल का जितना प्रॉपर्टी वो सबके सब किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड बराबर हो जाए तो उसी रेक्टेंगल को हम क्या कह देंगे, स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि आपका जो रेक्टेंगल स्क्वायर है वो कुछ और नहीं बल्कि रेक्टेंगल ही है, लेकिन उस रेक्टेंगल का सारा साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, या अगर आप रोम्बस के टर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा रोम्बस जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, या अगर आपको कहना है क्वाड्रिलेटरल के टर्म में डिफाइन करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड बराबर हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो और सारा एंगल 90 डिग्री का हो, तब आप कहेंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि आप ये कह दें कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल से बना है आपका स्क्वायर, या इसको आप रोम्बस से भी कर सकते हैं कि एक ऐसा रोम्बस जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप पैरेललोग्राम से इसको डिराइव कर लिए कि अगर एक पैरेललोग्राम का सारा एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। उसी तरीके से अगर रोम्बस का सारा एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल को टर्म में लेके चले तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा एंगल सारा साइड बराबर हो जाए वो आपका क्या कहला जाएगा, स्क्वायर कहला जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ दिया हुआ है कि रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है हेयर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, सॉरी बगल वाले से लिखा गया PQRS और PQR और S। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम दे दिए कि हेयर PQRS आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है इन विच जिसमें आपका PQ बराबर है QR के, SR के और PS के। यानी कि PQ, QR, SR और PS सब क्या है, बराबर है। यानी कि सारे साइड्स बराबर है। और जैसे ही किसी रेक्टेंगल का सारा साइड बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह दिए कि PQRS हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया।
क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलकर के बना है तो रेक्टेंगल का सारे प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। एक दो प्रॉपर्टी अलग है जिसको हम लोग सीख लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल का था कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, सॉरी इसमें क्या था कि अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होगा, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल होगा। पहला इसमें अपोजिट साइड इक्वल था, इसमें सारा साइड इक्वल हो गया। दूसरा यहाँ बोल रहा है कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा। कह रहा है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, तो स्क्वायर में भी सारा एंगल 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल से ही बना हुआ है तो सारा एंगल 90 डिग्री का होगा। फिर कह रहा है कि इसका भी डायगोनल इक्वल होगा रेक्टेंगल का, तो स्क्वायर का भी सारा डायगोनल क्या होगा, इक्वल। दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा था सिर्फ, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे करता है, क्योंकि ये रोम्बस से बना है। आप जान रहे थे कि रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है, और स्क्वायर रोम्बस से भी आपका ड्राइव होता है। आप स्क्वायर का डेफिनेशन रोम्बस के हिसाब से भी दे सकते हैं। कैसे कि एक ऐसा रोम्बस जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा, या एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ अंतर इतना ही है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा। एक बार फिर से इसके स्क्वायर, आप प्रॉपर्टी को देखिए, स्क्वायर को सारा साइड इक्वल होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तीसरा, सारा एंगल 90 डिग्री का होगा। तीसरा, चौथा, डायगोनल बराबर होगा। पांचवा, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका भी डायगोनल जो है, अगर आप इस स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो इसको भी ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपका था स्क्वायर। तो हम लोगों ने अभी 4 पढ़ लिया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। पैरेललोग्राम में हम क्या देखें कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम बोलेंगे। रोम्बस किसको बोलेंगे, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड क्या हो जाए, बराबर, उसको हम लोग रोम्बस बोल देंगे। रेक्टेंगल किसको बोले, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर किसको बोले, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोले, स्क्वायर। और सारे के प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रेपीजियम पे। इसके आगे पढ़ते हैं ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट। तीनों भी और बच गए हैं, उन तीनों को भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे वन बाय वन करके। तो देखते हैं ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को। नेक्स्ट हमारा पांचवा है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, तो कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है कि उस क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होंगे, तो उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो जाए। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम कहलाएगा। यही कह रहा है आपका डेफिनेशन। यानी कि क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम। जैसे देखिए यहाँ पे एबीसीडी आपका एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपका जो एबी है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। एबी और सीडी अपोजिट साइड है, एबी के अपोजिट में कौन है, सीडी, और एबीसीडी के क्या है, पैरेलल भी है। लेकिन इन दोनों साइड के बारे में अभी कुछ नहीं पता, ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल नहीं है। यानी कि ये जो आपका एडी है और बीसी है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, अपोजिट ही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यानी कि एडी और आपका बीसी जो है वो नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन एबी और सीडी आपका क्या है, पैरेलल साइड है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में आपका एबी और सीडी जो है वो पैरेलल है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम। यानी कि एबीसीडी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है इन विच जिसमें एबी पैरेलल है किसके, सीडी के। तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी हमारा एक क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम बोल देंगे। ठीक है, आई होप ट्रेपीजियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक पेयर अपोजिट साइड अगर इसका पैरेलल है तो दूसरा आपका क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा, यानी कि वो पैरेलल नहीं है। अब हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। तो ट्रेपीजियम से ही निकल के क्या आप पाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या कहता है कि अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यानी कि एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये नॉन पैरेलल साइड था ना इस ट्रेपीजियम का, यानी कि एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड का लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ट्रेपीजियम में इसका लेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें आपका जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि जो साइड पैरेलल नहीं है,
उसका लेंथ अगर इक्वल हो जाएगा तो वो जो ट्रेपीजियम है क्या बन जाएगा, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो हम लिखे कि हियर एबीसी, सॉरी एबीसीडी नहीं, पी क्यू आर एस, बार बार ऊपर वाला लिखा जा रहा है, सॉरी, पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हियर आपका जो पी क्यू आर एस जो है वो आपका क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्यों ट्रेपीजियम है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, ठीक है। इन विच, जिसमें आपका पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, और आपका जो पीएस और जो आपका जो क्यू आर है, पीएस और जो क्यू आर है, ये दोनों का लेंथ 5-5 मीटर है। यानी कि पीएस बराबर है किसके, क्यू आर के, और बराबर का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। तो हम देख लिए कि PQRS ये जो ट्रेपीजियम है, इसमें एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो है, जो नॉन पैरेलल साइड है उसका लेंथ क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि PQRS मेरा एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है। क्यों है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रेपीजियम का डेफिनेशन ही कहता है कि अगर किसी ट्रेपीजियम का जो नॉन पैरेलल साइड है उसका लेंथ इक्वल हो गया तो वो ट्रेपीजियम क्या बन जाएगा, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, फास्ट रिकॉल कर देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिए। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है आपका, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम। यानी कि क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपीजियम बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, और वो क्या है कि उसमें दो पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड है उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आप क्या बना दे, पैरेलल बना दे। जैसे हम इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में AB को और CD को क्या बना दिए, पैरेलल बना दिए। एक पेयर ऑफ जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है उसको क्या कर दिए, पैरेलल कर दिए। तो अब जो आपका ABCD है वो हमको क्या मिल गया, ट्रेपीजियम। अब इसी ट्रेपीजियम से हम आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कब बनेगा, यानी कि एक ट्रेपीजियम आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कब बनेगा, तो अगर उस ट्रेपीजियम का जो नॉन पैरेलल साइड था, यानी कि ये वाला जो नॉन पैरेलल साइड है, अगर इन दोनों साइड्स को हम इक्वल कर दें तो अब ये जो ट्रेपीजियम है वो क्या बन जाएगा, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। यानी कि एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें आपका जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि जो साइड पैरेलल नहीं है, अगर उसका लेंथ बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा, आपका आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छा मतलब समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार नोट कर लें और इसको 2-3 बार पढ़ें, या आप लेक्चर को, ये वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से आप देखें, आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा एक लास्ट एक और टाइप बच गया है जो हमारा है काइट, और जल्दी से उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं काइट के बारे में। तो काइट क्या है, तो कहता है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अनइक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड काइट। अब ये एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो सबसे पहले आप एडजेसेंट साइड समझे। अगर ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, वैसे दो साइड्स जिसमें एक कॉमन क्या हो, वर्टेक्स हो। यानी कि किसी भी दो लाइन सेगमेंट जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, यानी कि कोई भी आपका एक फिगर है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में जो दो साइड का एक कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि जो वर्टेक्स होगा, वो दोनों साइड्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड। जैसे अगर हम बात करें, कहें कि ABCD यहाँ पे आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप देख रहे होंगे कि AD और ये जो AB है इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है O। तो ये जो कॉमन वर्टेक्स होता है, जिन दो साइड का एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, वही वो दोनों साइड आपस में क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट। जैसे कि A किसका है, AB और AD का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, तो AB और AD आपका क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से आप B देखेंगे कि AB और CD का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, तो AB और BC आपके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। एडजेसेंट साइड कहने का मतलब कि दो पास वाला, जैसे एकदम देखो इसके पास वाला ये और इसके पास वाला ये है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अनइक्वल अपोजिट साइड अनइक्वल होते हैं। यानी कि सिंपली आप ये समझे कि एक क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा लेकिन अपोजिट साइड आपका इक्वल नहीं होगा, उसी क्वाड्रिलेटरल को हम काइट बोलेंगे। आप एक बार फिर से सुने, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम कहें कि हियर ABCD मेरा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें आपका जो है AB बराबर है किसके, AC के, यानी कि AB और AC आपस में बराबर है, और ये दोनों देखिए आपका कैसा है, एडजेसेंट साइड है। उसी तरीके से BD बराबर है किसके, CD के, और ये दोनों भी आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड है।
टू पेयर ऑफ, इसीलिए तो बोला गया है टू पेयर, यानी कि कोई भी दो पेयर ही होगा। आप तो कहेंगे कि अब ये दोनों भी हो जाएगा एडजेसेंट साइड, तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए था। तो हम बोल रहे ना कि कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, तो एक पेयर यहां मिल गया और एक पेयर यहां मिल गया, यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपका क्या हो जाए इक्वल, और जो अपोजिट वाला जो साइड है उस क्वाड्रिलेटरल का अगर अनइक्वल हो गया तो वो काइट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको एक पेयर यहाँ मिल गया और एक पेयर यहाँ मिल गया। लेकिन जब आप अपोजिट की बात करेंगे, यही लिखा हुआ है कि ए बी बराबर है एसी के और बी डी बराबर है किसके, सीडी के, लेकिन बोल रहा है कि अपोजिट साइड आपका क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल अपोजिट साइड। तो देखो ए बी के अपोजिट में कौन है, सी डी, तो ए बी सी डी के बराबर नहीं है, और एसी के अपोजिट में कौन है, बी डी, तो एसी बीडी के बराबर, सॉरी बीडी के बराबर नहीं है। तो यहां भी हो गया, यानी कि ये डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एबीसीडी मेरा एक क्या है, काइट है। सिंपल शब्दों में आप इतना समझे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या हो, इक्वल हो, बट जो अपोजिट साइड हो वो इक्वल ना हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट बोलेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ काइट की बात करें तो सबसे पहला कहता है कि डायगोनल जो होता है वो काइट का, वो इंटरसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री होता है। आप देख रहे होंगे कि एक आपका डायगोनल ये है और एक आपका डायगोनल ये है, तो इसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। और दूसरा क्या है कि आपका ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना, ये बड़ा वाला डायगोनल कौन है, एसी आपका लॉन्गर डायगोनल है और बीसी आपका शॉर्टर डायगोनल है। ये छोटा डायगोनल है, बड़ा डायगोनल है। तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, ओसी के, यानी कि लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, यानी कि काइट का बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो इंटरसेक्ट कर ही रहते हैं यहाँ पे, तो करेगा ही, लेकिन बड़ा वाला करता है छोटे वाले को, यानी छोटा वाला दो बराबर भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये आपका था काइट। इस तरीके से हम लोगों ने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सारे टाइप्स को पढ़ लिए। पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पैरेललोग्राम पढ़े, रोम्बस पढ़े, रेक्टेंगल पढ़े, स्क्वायर पढ़े, ट्रेपीजियम पढ़े, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पढ़े, और हम लोगों ने काइट के बारे में भी पढ़ लिया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब वन बाय वन करके उनके सारे प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको क्लास पैरेललोग्राम के ही सारे प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वन बाय वन हम लोग ये जो पैरेललोग्राम है उसके सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे थ्योरम के रूप में, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पहले थ्योरम से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग अभी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े हैं। आप ये सारे टाइप्स को फिर से दोबारा से पढ़िए, समझिए, और इसको अपने कॉपी में नोट करिए और सबको याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे तो आगे का जो आपका थ्योरम है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, जिसमें उसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी से प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।